Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम सेमीकंडक्टर डायोड देखते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मीन्स सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है वो मेनली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही बनाया जाता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, या तो एन टाइप या तो पी टाइप। जब हम लोग एन टाइप और पी टाइप दोनों को कंबाइंडली यूज़ करके एक बनाएंगे तो एक डायोड बनता है, ठीक है। वन एन टाइप मटेरियल एंड वन पी टाइप मटेरियल आर ब्राउड टुगेदर टू फॉर्म पी एन जंक्शन। जब हम लोग एक एन टाइप मटेरियल और एक पी टाइप मटेरियल लेंगे, ठीक है, दोनों को एक साथ ज्वाइन कर देंगे तो एक पी एन जंक्शन बनता है। द इंटरफेस ऑफ टू टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन अपोजिट चार्ज आयन। दिस अपोजिट चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर एट द इंटरफेस। मीन्स आपने देखा होगा एन टाइप मटेरियल और एक पी टाइप मटेरियल को लेंगे, ठीक है, दोनों में तो एक अपोजिट चार्ज रहते हैं, ठीक है। एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज आयन रहते हैं और पी टाइप में नेगेटिव चार्ज आयन है। दोनों जब हम लोग एक साथ लेंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा एट एन इंटरफेस, ठीक है, और एक पी एन जंक्शन बनाएगा, ठीक है, फॉर्म पी एन जंक्शन। दिस जंक्शन विड्थ इज़ वेरी स्मॉल एंड इट हैज़ नेग्लिजिबल चार्ज कैरियर्स, ठीक है। और ये जंक्शन का जो विद्युत होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है और इसमें एक नेग्लिजिबल चार्ज कैरियर रहता है, इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल। नेग्लिजिबल चार्ज कैरियर मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होगा या फिर होल होगा। देयरफॉर इट इज़ नोन एज डिफ्लेक्शन लेयर, और इसी कारण हम लोग इसको डिफ्लेक्शन लेयर भी बोलते हैं। टू मेटेलिक कॉन्टैक्ट आर टेकन आउट फ्रॉम द टू अदर एंड। हम लोग दो को मेटेलिक कॉन्टैक्ट निकालते हैं दो अदर एंड से, ठीक है। द कॉन्टैक्ट फ्रॉम पी टाइप इज नोन एज एनोड। अगर हम लोग पी टाइप से एक कॉन्टैक्ट निकाले हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं एनोड, और अगर हम लोग एन टाइप से एक कॉन्टैक्ट निकाले हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं कैथोड। और इसी का पूरा कॉम्बिनेशन को हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड बोलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा एन टाइप में प्लस प्लस प्लस, फिर माइनस 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 है, ठीक है। इसमें पी टाइप में है तो इसमें ये होता है, ठीक है। अब दोनों को हम लोग एक साइड कंबाइन कर दिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जब कंबाइन कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया और बाकी इधर से कुछ बच गया। अब बीच का जो लेयर बनता है उसको हम लोग डिफ्लेक्शन लेयर बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये मतलब क्या, हम एक साइड से पी टाइप से हम लोग एक यहाँ पे दिख रहा है पी टाइप से हम लोग निकाल दिए, तो उसे हम लोग एनोड नाम दिए, कॉन्टैक्ट लिए, और एक कॉन्टैक्ट एन टाइप से लिए तो उसका जिसका नाम हम लोग कैथोड लिए, ठीक है। और इसी डायोड का जो सिंबल होता है ये ऐसा सिंबल होता है। यहाँ पे आपको ये है डायोड का सिंबल। अब हम लोग देखते हैं बैरियर वोल्टेज। व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू कैथोड, देन अ मिनिमम वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द डिफ्लेक्शन लेयर। then minimum voltage is known as barrier voltage, it is also known as threshold voltage। मीन्स जब हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग एनोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो एक बहुत ही कम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, डिप्रेशन लेयर जो होता है उसको हटाने के लिए, ठीक है। और उसी मिनिमम वोल्टेज को हम लोग बैरियर वोल्टेज बोलते हैं। इसको हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं, जिसका सिंबल है VT। इट इज़ जनरली 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, और ये मतलब कि 0.7 वोल्ट होती है सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट होती है जर्मेनियम डायोड के लिए। अब हम लोग देखते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस। डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस इनटू वॉल forms this structure from capacitor and it is known as junction capacitance CJ and can be varied by charging the concentration of doping. If the concentration is high then depletion with it is small and vice versa। डिप्लेशन लेयर क्या क्या कंसिस्ट करता है, उसमें बहुत सारे चार्ज रहते हैं, नेगेटिव चार्ज रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं और दो वाल रहता है, ठीक है, दो वाल में तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो एक कैपेसिटर के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग जंक्शन कैपेसिटेंस बोलते हैं। और उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग डोपिंग का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो हम लोग जंक्शन कैपेसिटेंस को वेरी कर सकते हैं। इफ़ द कंसंट्रेशन इज़ हाई देन डिप्लेशन विद इट इज स्मॉल एंड वाइस वर्सा। अगर तो डिप्लेशन लेयर को विद्युत को हम लोग छोटा कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ज़्यादा और कम बेसी कर सकते हैं इसके। ये देखिए एक वॉल है, आपको यहाँ पर एक वॉल दिख रहा होगा,
ये वॉल दिख रहा होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका डिप्लेशन लेयर है, इसको हम लोग जंक्शन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। अगर हम इसका डोपिंग वगैरह बढ़ा देंगे तो इसका हम लोग विद्युत को कम बेसी भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस्ड जंक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार है। जब हम लोग फॉरवर्ड बाइस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायोड to flow current to it when anode terminal is connected to positive supply and cathode terminal is connected to negative supply, then it is known as forward bias। फॉरवर्ड बायस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें जब करंट फ्लो होता है तब हम लोग देखेंगे, जब हम लोग एनोड टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दें और कैथोड टर्मिनल को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दें तो इसे हम लोग फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। ठीक है, when positive supply is connected to anode it create electric field फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जब हम लोग मतलब कि पॉजिटिव सप्लाई को एनोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बनता है। तो ये जो होते हैं वो एनोड से कैथोड की ओर होती है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट द आयन्स अवे फ्रॉम द डिप्लेशन लेयर एंड डिप्लेशन लेयर इज रिमूव। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, डिप्लेशन लेयर को जितना तरह का भी आयन है जो डिप्लेशन लेयर से दूर उसको अट्रैक्ट करती है और डिप्लेशन लेयर को हटा देती है। द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक होल होते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करती है, एंड होल्स मूव टुवर्ड नेगेटिव फील्ड। होल्स जो होती है नेगेटिव फील्ड की तरफ मूव करती है। एंड दिस वे करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और इसी से करंट जो होता है एनोड से कैथोड की ओर मूव फ्लो करना चालू कर देती है। देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पी टाइप है और यहाँ एक एन टाइप है। ये देखिए ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये आपको डिप्रेशन लेयर है। ठीक है, जब हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं तो ये कुछ डायग्राम कुछ इस प्रकार हो जाता है। अब रिवर्स बायस में थे कि इसमें जस्ट उसका अपोजिट रहता है। व्हेन एनोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव सप्लाई एंड कैथोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव सप्लाई देन इट इज़ नोन एज रिवर्स बायस। जब हम लोग एनोड को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दें और कैथोड को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें तो उसको हम लोग रिवर्स बायस बोलेंगे। इन रिवर्स बायस कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होती है वो कैथोड से एनोड होती है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल्स द आयन्स टुवर्ड डिप्लेशन लेयर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो रिपेल करती है, मतलब कि ढकेलती है, दूर भेज देती है। ठीक है, आयन्स को एक दूसरे से टुवर्ड डिप्लेशन लेयर विच रिजल्ट वाइडनिंग ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड इट कम्प्लीटली ब्लॉक द फ्लो ऑफ करंट। और जिसके कारण डिप्लेशन लेयर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और करंट फ्लो नहीं हो पाता है। तो अब हम लोग देखेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी इंजेक्शन डायोड। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इज द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस द डायोड। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डॉन इन 2 स्टेप। वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्राफ होती है वोल्टेज और करंट के बीच का। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं फॉरवर्ड में और एक रिवर्स में। ठीक है, फॉरवर्ड वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, वोल्टेज सोर्स इज वेरिएबल। जब हम लोग डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज सोर्स इसमें वेरिएबल होती है। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस डायोड। वोल्ट मीटर को हम लोग डायोड के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं और एंड एमएमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। और एमएमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर रीडिंग इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड करंट इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस। वोल्ट मीटर का रीडिंग हम लोग एक्स एक्सिस से देखेंगे और करंट का रीडिंग वाई एक्सिस से देखेंगे। द वोल्टेज इज वेरिड फ्रॉम 0 अप टू वोल्टेज नो करंट। वोल्टेज इज वेरिड फ्रॉम 0 मीन्स वोल्टेज जो होता है 0 से हम लोग वेरी करवाएंगे जब तक अप टू नो करंट तक, जब तक मतलब कि करंट कोई फ्लो नहीं होता तब तक 0 से लेके हम तब तक वेरी करेंगे जब तक कोई करंट फ्लो नहीं होता। व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेज फ्रॉम VT करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जब हम लोग VT से वोल्टेज ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे तो करंट जो होगा वो एनोड से कैथोड बढ़ना चालू हो जाएगा। VT इज नोन एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज एट विच डायोड जस्ट टर्न ऑन। VT क्या होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज जिसमें कि डायोड जस्ट तुरंत चालू ही होता है। ये उसका डायग्राम है। जैसे वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट किए हैं, एमएमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं। ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये एनोड कैथोड। और यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगाए हैं।
अब हम लोग देखते हैं रिवर्स बाइस्ड करेक्टरिस्टिक। इन दिस केस डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायोड को रिवर्स बाइस में कनेक्ट करते हैं एंड ऑल कनेक्शन रिमेन सेम, और सारा कनेक्शन सेम रहता है। वोल्टेज इज वेरीड फ्रॉम जीरो, वोल्टेज को हम लोग जीरो से वेरी करना चालू कराते हैं इन नेगेटिव डायरेक्शन पे अप टू वोल्टेज वी। नो करेंट फ्लो, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो विच इज़ नेग्लिजिबल विच इज नोन एज लीकेज करेंट। और बहुत ही कम करंट ही फ्लो होता है जिसको हम लोग लीकेज करंट भी बोलते हैं। आफ्टर जस्ट वोल्टेज वी वी करंट सडनली इंक्रीज, और जब वी वी के बाद करंट अचानक से बढ़ जाता है इंक्रीज टू हाई वैल्यू और इन अपोजिट डायरेक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ डिप्रेशन लेयर। जैसे मतलब कि ऐसा क्यों बढ़ जाता है कि डिप्रेशन लेयर एकदम टूट जाता है उस टाइम। दिस वोल्टेज इज नोन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज, इस वोल्टेज को हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज भी बोलते हैं। दिस रीजन इज नोन एज जीनर ब्रेक डाउन रीजन, और इस रीजन को हम लोग जीनर ब्रेकडाउन रीजन भी बोलते हैं। देखिए ये डायग्राम जस्ट उसका अपोजिट है, आपको फॉरवर्ड वाइज में दिख रहा होगा कि जैसा कि यहाँ से हम लोग धीरे 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 वोल्टेज बढ़ाने लग गए, फिर करंट भी बढ़ने लग गया। शुरू में मतलब कि नहीं बढ़ा करंट, फिर धीरे धीरे करंट भी बढ़ने लग गया, वोल्टेज भी बढ़ा। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड। और वही अगर हम लोग थ्रेशोल्ड में देखेंगे कि हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे, करंट एकदम हल्का सा बढ़ रहा, फिर अचानक से क्या हुआ, ब्रेकडाउन टूट गया और पूरा बढ़ने लग गया। और इसी रीज़न को हम लोग जीनर ब्रेकडाउन रीज़न भी बोलते हैं। आपको डायग्राम समझ में आया गया होगा। अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ डायोड। डायोड हैज़ नंबर ऑफ स्पेसिफिकेशन, सम इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन आर गिवन बेलो। मीन्स डायोड का बहुत सारा स्पेसिफिकेशन होता है, कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, व्हेन डायोड गेट्स टर्न ऑन स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड which is approximately equal to the threshold voltage. This voltage is known as forward voltage drop. Means जब हम लोग डायोड को ऑन करते हैं तो एक बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप जो डायोड को अक्रॉस होता है, मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस डायोड, मीन्स एकदम छोटा सा वोल्टेज मतलब कि होता है। विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थ्रेशोल्ड, जो कि मतलब कि एकदम छोटा सा वोल्टेज जो कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर होता है, और इसी वोल्टेज को हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हैं। अब रिवर्स सेचुरेशन करंट, जब हम लोग डायोड को रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो एक छोटा सा बहुत ही स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो होता है, और इसी को करंट को हम लोग सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। और ये करंट जो होता है रिवर्स बाइट वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है। व्हेन डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स डायरेक्शन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, दिस करंट इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। दिस करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिवर्स बाइस्ड वोल्टेज। अब नेक्स्ट है maximum forward current. There is a maximum limit of current up to which temperature of the diode remains constant. If the amount of current increases above, if then increase the temperature of the diode and it can melt it. So maximum forward current is that current up to which diode works properly. Means maximum forward current मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम करंट का भी एक मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। जैसे डायोड का भी कुछ टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर के हिसाब से करंट का भी यहाँ पे कुछ लिमिट है, ठीक है। जिसमें कि जो डायोड का जो टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट रहता है। अगर हम लोग करंट बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, तो फिर टेम्परेचर भी बढ़ेगा और क्या करेगा, इसके कारण वो जल जाएगा, डायोड मेल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट वो भी एक ऐसा करंट है जिसमें कि डायोड प्रॉपरली वर्क करे। आप ये भी लिख सकते हो, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट इज दैट करंट इन विच डायोड वर्क प्रॉपरली। अब देखते हैं पावर डेसिपेशन। डायोड हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, देयरफॉर व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट डेवलप हीट। मीन्स डायोड का क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई भी डायोड है उसका थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही होगा, जिसके कारण जब उसमें करंट फ्लो होता है तो इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, और ये दिस हीट ट्रांसफ़र टू द सराउंडिंग। द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पर सेकेंड इज़ नोन एज पावर डेसिपेशन। और यही हीट जो होता है हमारे सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है, और यही जितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है पर सेकेंड में, इसको हम लोग पावर डेसिपेशन बोलते हैं। इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एंड करंट अक्रॉस इट। और ये किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट होगा वोल्टेज और करंट का, जैसे कि वी और आई डी जैसे कि यहाँ का करंट यहाँ फ्लो करवा रहे हैं, ये वोल्टेज, ये डायोड है। अब हम देखते हैं आइडियल मॉडल एंड प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ डायोड। आइडियल मॉडल ऑफ द डायोड डज नॉट कंटेन इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल डायोड डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स आइडियल मॉडल
जो होता है डायोड का, जो कि उसमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस एकदम नहीं हो, और आइडियल डायोड जो होता है वो पाया भी नहीं जाता है। और प्रैक्टिकल डायोड जो होता है, प्रैक्टिकल डायोड इज़ द रियल मॉडल ऑफ डायोड विच हैज़ इंटरनल। प्रैक्टिकल मॉडल जो है रियल मॉडल ऑफ डायोड है, डायोड का रियल मॉडल है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जितना भी प्रैक्टिकल डायोड है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही होगा। द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ वेरी लेस, देयर फॉर इट इज़ समटाइम नेग्लिजिबल। और जो रेजिस्टेंस का जो अमाउंट होता है बहुत ही कम होता है, इसीलिए कुछ टाइम हम लोग उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। अब यूज़ ऑफ कन्वेंशनल डायोड इज़ बेसिकली यूज्ड rectification purpose. It is also used for switching purpose. Almost all electronic system contain diode. Means डायोड जो होता है हम लोग हमेशा उसको रेक्टिफिकेशन पर्पज़ के लिए हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम लोग स्विचिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहते हैं उसमें एक डायोड रहता ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।